नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि COP29 हाल ही में अज़रबैजान बाकू में होने वाला है और बहुत सारे लोग वहाँ पर वापस से जाके डिस्कशन करेंगे। तो ये नया वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो भी लोग वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन और ज़्यादा फ्रूटफुल हो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, और कुछ नए डेटा के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को स्टैटिस्टिक्स और ज़्यादा पता रहे क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज, जैसा कि आप सबको पता है, वो दो मुख्य कारणों से हो रहा है। एक हो रहे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कारण और दूसरा डिफॉरेस्टेशन के कारण, या इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो कार्बन एमिशंस बढ़ रहा है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज को यदि हमें बचाना है तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा और कार्बन एमिशंस को कम करना पड़ेगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसका मुख्य कारण आज की डेट में एनिमल एग्रीकल्चर बन चुका है। तो कुछ डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं जो कि एक वैलिड सोर्सेज से लिए गए हैं। तो दुनिया का पूरा एरिया जो है उसका 71% जो है वो पानी के अंदर समाहित है। 29% जो है वो लैंड एरिया है। उस 29% में से जो 31% है वो फॉरेस्ट एरिया है। 69% का जो एरिया बचता है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, उसमें से 77% जो है वो एनिमल एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए हो रहा है, और 23% ह्यूमंस और ह्यूमंस का खाना उगाने के लिए ह्यूमन बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। तो डेटा वेरी क्लियर है, डेटा पूरी तरह से क्लियर है कि जो 77% एरिया है, दिस इज़ अननेसेसरी डिफॉरेस्टेशन, जो कि हम कंजर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उन लोग को मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में भी बात करना चाहिए, जो कि अदर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल परसेंटेज है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो 74% है और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। मीथेन जो है वो 16% है और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 25 से 30% कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 6% है और उसका कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है वो 276 है। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कर रही हैं। तो एक स्टडी के अनुसार जितना डिस्ट्रक्शन कार्बन डाइऑक्साइड 300 साल में करती है, वो डिस्ट्रक्शन मीथेन गैस सिर्फ 12 साल में ही कर देती है। ये डेटा आपके पास होना चाहिए, ये डेटा के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, ये डेटा के ऊपर बातें होना चाहिए, और इस डेटा के ऊपर आपको रिसर्च करके इसको कैसे सुधारा जा सकता है इसके बारे में भी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये जो एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये अननेसेसरी इंडस्ट्री है। आपको सारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब चीज़ें आपको पौधों से मिल सकता है, बट हमारी टेस्ट बड्स के कारण, हमारे अननेसेसरी बोलना चाहिए क्रूअल मेंटेलिटी के कारण और अननेसेसरी एनिमल मेंटेलिटी के कारण हम एनिमल्स का स्लॉटर करते हैं। और स्लॉटर से कितनी चीज़ें होती हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जब एनिमल्स का स्लॉटर होता है तो मीथेन एमिशंस होता है। अपार्ट फ्रॉम मीथेन एमिशंस डिफॉरेस्टेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन जो सीज़ और रिवर्स हैं वो कंटेमिनेट होती हैं, बायो कंटेमिनेशन होता है सीज़ और रिवर्स का। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस होल इकोसिस्टम गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एनिमल स्लॉटर। और फिर उसको बचाने के लिए हम कोई दूसरी टेक्नोलॉजी लेके आए तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है हम वीगन लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, जिसमें एनिमल एग्रीकल्चर या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किसी का भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम इस क्लाइमेट को बहुत फास्ट तरीके से सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि ये डाटा का उपयोग करके भी आप पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क डिज़ाइन कीजिए। आप ऐसी चीज़ें लेके आइए जिससे क्रूएल्टी कम हो और हम अपनी दुनिया को सभी के लिए रहने के लिए बनाएं, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये पेड़ पौधों के लिए भी है, ये अन्य जीव जंतुओं के लिए भी है। क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम की
की एक धारणा के ऊपर बिलीव करते हैं, और हम ये बिलीव करते हैं कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है उसी परमात्मा ने बाकी जीव जंतु को भी बनाया है। धन्यवाद।